एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग को पता चल गया था कि कहाँ पर लड़कियों का स्मगलिंग होने वाला है, मतलब लड़कियों को किडनैप करके कहीं दूसरे शहर में भेजने वाले हैं या दूसरे देश में, वो उन्हें पता चल गया था। और वो 19 तारीख को ही किंगडॉन सिटी में पहुंच चुके थे। विंग अपने दोस्तों और पूरी पुलिस फौज के साथ वहां पर पहुंचा था और उसने अपनी पूरी फोर्स को इधर उधर छुपा के रख दिया था और वो देख रहा था कि कैसे वहां कितनी सारी कारें आ रही है और साथ में एक ट्रक भर के लड़कियों को भी लाया गया है। वो लड़कियों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें कई दिनों से खाना नहीं दिया गया है और कई सारी लड़कियां तो एकदम ज़्यादा पेल लग रही है। विंग उन लोगों को देख रहा था और तभी वहां एक और कार आती है। विंग उस कार को ही देख रहा था। उस कार से एक पर्सन निकलता है और वो सीधा जाकर एक पर्सन को गले से लगा लेता है। विंग को पहले तो उस पर्सन का फेस नहीं दिखता और फिर उसे दिखता है कि वो इंसान वैन चाओ था। वैन चाओ को देखकर विंग की आंख फटी की फटी रह गई थी। वहां वैन चाओ के साथ में कोई और भी था। वैन चाओ ने किसी और को अपने साथ लाया था। वो उसे अपने उसके बालों से पकड़कर अपने फादर के पास फेंक दिया था। जब वैन रूहान ने देखा था, वो एक क्रीपी सा स्माइल करता है और उसे बालों से उठाते हुए बोलता है, वैन किंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे साथ धोखा किया और तुमने हमारा सीक्रेट पुलिस वालों को बता दिया। पर तुम्हें पता नहीं है, हमारा सीक्रेट किसी को भी पता नहीं चल सकता। मैंने तुम्हारे उस पुलिस ऑफिसर्स को सारों को गुमराह कर दिया था। हाँ, सच में गुमराह कर दिया था। पर विंग को पता चल गया था कि वही शहर है और वही जगह है जहाँ वैन किंग ने बोला था और विंग को भी पता चल गया था। और पर वैन चाओ को नहीं पता था कि सच में विंग को ये जगह का पता है, इसीलिए उसने अपने फादर को नहीं बताया था। वैन रूहान कहते हैं, वैन किंग का बाल पकड़ के, तुमने ये गलत किया था, पर अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने हमसे गद्दारी की ना, मैं ये भूलूंगा नहीं कि तुमने क्या किया है। हाँ, पर तुम मेरे भाई की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं, पर तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। मैं तुम्हें इन लड़कियों के साथ वहीं भेजता हूँ जहाँ ये सब जा रही है। ये बोल वो उसे बालों से पकड़कर फिर से नीचे में फेंक दिया, जिसे देखकर जैंग चैंग का खून खौल रहा था। पर वो अभी सही टाइम का वेट कर रहा था, क्योंकि विंग ने उसे इशारा करके बोला था कि सही टाइम का वेट करो। इसीलिए जैंग चैंग वहीं पर खड़ा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ वैन चाओ अपने फादर को कहता है, फादर, क्या क्लाइंट आ गए हैं? वैन रूहान कहता है, हाँ, बस वो कुछ ही टाइम में आने वाले हैं। ये बोल वो अपने बेटे के साथ वहीं पर बैठ गया। उसके बेटे के शरीर में बहुत सारी घाव था, जिसे देखकर वैन रूहान कहता है, तुम्हारी हालत जिसने भी किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोल वो उसके फेस पे हाथ का रेस कर रहा था। वैन चाओ अपने फादर को कहता है, फादर, उस पुलिस ऑफिसर को छोड़ना मत। उसने मुझे बहुत मारा है, बहुत टॉर्चर किया है। उन लोगों को मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। वैन चाओ की बात सुनकर वैन रोहन कहते हैं, तुम जो करना चाहते हो करना। पर तभी वैन चाओ कहता है, डैड, पर मुझे एक और काम करना है। वैन चाओ की बात सुनकर वैन रोहन कहते हैं, क्या? वैन चाओ अपने फादर के कान में कहता है, मुझे उसकी गर्लफ्रेंड चाहिए। ये सुनकर ना वैन रोहन शॉक में पड़ गए और कहते हैं, क्या? वैन चाओ कहते हैं, हाँ, मुझे उसकी गर्लफ्रेंड चाहिए। उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे मुझे इतना टॉर्चर किया है। मैं सच में उसकी गर्लफ्रेंड को अपने पास चाहता हूँ। ये बोल वो अपने फादर को देख रहा था। विंग को ये सब सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर में थे ना, इसीलिए कुछ भी उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। पर उन्हें पता चल रहा था कि हाँ, वो दोनों कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। तभी वैन रूहान स्माइल करते और कहते, मेरे बेटे को जो चाहिए होगा मैं उसे ला के दूंगा। ये बोल वो वैन जूलियो को कहता है, वैन जूलियो, तुम जाओ पकड़ के लाओ उसे। वैन चाओ कहता है, डैड। ये बोलकर वो एक पिक दिखाता है और कहता है, ये है वो, मुझे लैंजन चाहिए। ये बोल वो एक पिक दिखाता है और कहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए डैड। ये बोलकर
वो उस पिक पे बार-बार करेस कर रहा था और बोल रहा था मुझे ये चाहिए। तो कुछ टाइम पहले का हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वैन चाओ रिहा हुआ। जब वैन चाओ को अरेस्ट किया गया था तब उनमें से किसी गार्ड ने वैन रूहान को कॉल करके बता दिया था। वैन रूहान तब आउट ऑफ सिटी थे। उन्हें ये पता चलने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे, पर वो कुछ टाइम रुक जाते हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ सीधा वैन जूलियो को कहा था कि वो वैन चाओ को रिहा करके लाए, पर वहाँ जाते ही ना वैन जूलियो ने वहाँ के सारे पुलिस वालों को मार दिया था। पर वहीं विंग तो यहाँ आ गया था ना, तो उसे कुछ पता नहीं और उसके सारे दोस्तों को भी पता नहीं। वैन जूलियो ने वैन चाओ को बचा कर ला लिया था। वहीं जैंग फैमिया की भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जब वैन चाओ को बचाने के लिए वैन जूलियो आया था तब वहाँ पर विंग के फादर मतलब जैंग फैमिया ही उसे रोक रहे थे, पर वैन जूलियो ने उन्हें भी गोली से शूट कर दिया था। पर वो शायद बच गए थे, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लेके गए। पर अभी तक विंग और उसके सारे दोस्तों को पता नहीं है कि वहाँ हुआ क्या था, और जैंग चैंग और विंग को भी कोई नहीं बताया था कि जैंग फैमिया के साथ हुआ क्या है। वांग जी मैडम यू और जैंग फैमिया के साथ हॉस्पिटल में ही थे। उसने भी विंग को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसे पता है वो कितने बड़े खतरे वाले काम कर रहा है। तो अगर वो ये सब बता देगा तो उसे भी फ़िक्र होगी, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं बताया था। पर जैंग फैमिया के साथ मैडम यू, वांग जी और वांग जी के अंकल सिचैन सब थे। मैडम यू बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो अपने पति को इस हालत में नहीं देखना चाहती थी। वहीं उनको डर भी था कि मेरे बेटों को कुछ ना हो जाए, ये सोचकर वो और भी ज़्यादा रो रही थी। पर वांग जी उन्हें समझा रहा था। वांग जी को ऐसे देखकर लैन सिचैन और लैन कुरैन उसे समझाते हैं कि वो अभी जाए, तुम्हारा कल एग्ज़ाम है। वांग जी नहीं जाना चाहता था, पर मैडम यू उसे समझाती है कि जाए। वांग जी ना चाहते भी हुए भी वो वहाँ से चला जाता है, पर टेंशन तो उसे भी थी ना। कल उसका म्यूज़िक का कॉम्पिटिशन है, उसका एग्ज़ाम है, पर वो नहीं कर पा रहा था। पर उसे एग्ज़ाम तो देना था ना, इसीलिए वो वहाँ से चला गया था। ये सब ना सिर्फ विंग और उसके टीम के जाने के एक दिन बाद ही हुआ था, मतलब 18 तारीख को। वहीं दूसरी तरफ विंग उन लोगों को देख रहा था कि कैसे वो सभी वहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं, पर तभी उनमें से वैन चाओ वैन किंग को बहुत मारने लगा। अचानक से ऐसा करते हुए देखकर विंग तो शॉक में पड़ गया था, पर जैंग चेंग ये देख नहीं पाया, इसीलिए वो सीधा वैन चाओ के हाथ में शूट कर देता है। शूटिंग की आवाज़ सुनते ही ना सारे चौकन्ने हो गए थे, और फिर उनके गार्ड मतलब गुंडों के गार्ड उन पे फायरिंग करने लगे। ये देखकर विंग अपना मतलब सर पे हाथ मारता है और कहता है ये जैंग चेंग कभी नहीं सुधरेगा। पर वो जब देखता है कि सारी लड़कियों को फिर से अब एक बहुत बड़ी शिप में डाला जा रहा है, ये देखकर विंग भी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने भी शूट करना चालू कर दिया था। सारे पुलिस वाले अब उन गुंडों पे शूट करने लगे थे। जब देखते हैं वैन रूहान और वैन चाओ की शूटिंग चालू हो गई, वो भी शूट कर रहे थे। पर जब काम बिगड़ते हुए देखते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वैन चाओ और वैन रूहान ये फाइटिंग को अब हैंडल नहीं कर पाएंगे, तभी वो दोनों वहाँ से भागने का सोचते हैं। और वहाँ उसके साथ-साथ वैन जूलियो भी उन लोगों की मदद कर रहा था भगवाने में। पर जब वो दोनों भाग रहे थे, मतलब वो तीनों भाग रहे थे, विंग उन तीनों को देख लेता है और सीधा उन तीनों के ऊपर फायरिंग करने लगा, जिसके कारण वैन चाओ के सर पे सीधा एक बुलेट आके लगता है, जिसके कारण वहीं पर वैन चाओ की डेथ हो गई थी। ये देखकर वैन रूहान अपना गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने भी विंग के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था, पर विंग विंग उनके फायरिंग से बच रहा था। पर विंग ने एक बार उनके ऊपर गोली चलाई, वो गोली सीधा जाकर वैन रूहान के दाहिने वाले हाथ पे लग गया। ये देख वैन जूलियो उसे लेकर बाहर की ओर भागने लगा, पर वैन रूहान विंग को मारना चाहता था, इसीलिए वो उधर की ओर जाने लगा। पर वैन रूहान को रोकते हुए वैन जूलियो उसे कार पे बैठाता है और कह रहा था कि मास्टर हम इसे बाद में देख लेंगे, पर अभी आपको बचाना ज़रूरी है। ये बोल वो वहाँ से भाग गए थे। विंग कर्ज कर रहा था, क्योंकि अभी उसके पास कोई कार नहीं है, ना भी कोई गाड़ी है, इसीलिए वो कर्ज कर रहा था। वो बार-बार
उसके ऊपर शूट कर रहा था, वो बार-बार उस कार के ऊपर शूट कर रहा था, पर वेंजुलियो उसे लेकर बहुत दूर चला गया था, जिसके कारण विंग अपना पैर पटकता रह गया। वहीं दूसरी तरफ जैंग चैंग ने सारे लोगों को बचा लिया था, सारी लड़कियों को बचा लिया था और सारे गुंडों को भी मार दिया था। जैंग चैंग सारी लड़कियों को एक-एक करके उस बोट से निकालने लगा और वो जब देखता है कि वैन किंग की हालत कितनी खराब है, वो जाकर सीधा उसको गले से लगा लेता है। वैन किंग उसे रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैंने मैंने अंकल को, ये बोलकर वो जैंग चैंग को देख रहा था। जैंग चैंग कहता है, क्या हुआ फादर को? वैन किंग रोते हुए कहती है, वो जब गुंडे आए थे तब हम दोनों वेंचो को ले जाने से रोक रहे थे, पर अंकल को उन्होंने गोली मार दी और मुझे, ये बोलकर वो जैंग चैंग को देखने लगी। जैंग चैंग जब ये सुनता है कि उसके फादर को गोली लगी है, वो शॉक पे पड़ गया और वो उठते हुए बोलता है, हमें घर जाना होगा। ये बोल वो सीधा वैन किंग को अपने गोद में उठाता है, क्योंकि वैन किंग चलने की हालत में नहीं थी। जैंग चैंग उसे उठाकर किसी को कॉल करता है और फिर वो सीधा बाहर की ओर भागने लगा। जैंग चैंग ने वैन निंग को कॉल किया था। वैन निंग कार को लेकर बाहर की ओर खड़ा था। वैन निंग इस टाइम यहाँ पर नहीं था, इसीलिए उसे पता नहीं था कि उसकी बहन को किडनैप कर लिया गया है। जैंग चैंग सीधा बाहर की ओर भाग रहा था। वहीं विंग विंग भी बाहर की ओर ही था। जैंग चैंग उसे देखकर कहता है, विंग विंग चलो बाबा को, ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ बाबा को? जैंग चैंग उसे सब बता देता है। ये सुनकर विंग को भी धक्का लगता है और वो सीधा अपने घर बीजिंग के लिए वो सब निकल गए थे। विंग पूरे रास्ते टेंशन में था। वहीं जैंग जैंग भी पूरा टेंशन में था। वो अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। दोनों जल्दी से भागकर अपने मदर फादर को कॉल कर रहे थे और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे वो कौन से हॉस्पिटल में है। तभी किसी ने फ़ोन उठाया। जब उन्हें पता चला कि कौन से हॉस्पिटल में है, वो जल्दी से उस हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। जैंग चैंग ने वैन किंग को भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। वैन किंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वैन किंग को भी हॉस्पिटल के एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। जैंग चैंग और विंग सीधा अपने फादर से मिलने जाते हैं। सारे लोगों ने बता दिया था कि वो अब ठीक है। ये सुनकर विंग और जैंग चैंग को थोड़ी सी राहत मिलती है। वहीं विंग देखता है कि वहाँ पर मैडम यू है, लैन किरण और लैन सिचैन भी है, पर वांग जी वहाँ नहीं है। विंग सिचैन से पूछता है कि वांग जी कहाँ हैं? ये सुनकर लैन सिचैन कहते हैं, उसका आज एग्ज़ाम है ना, इसीलिए वो शायद कॉलेज गया होगा। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और फिर वहीं पर बैठ गया था। वो 1 मिनट भी साँस नहीं ले पाया था अभी तक। विंग अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। फिर ऐसे ही हल्का सा और भी टाइम बीत जाता है। अब रात होने वाली थी। कम से कम 8 तो बजने ही वाले थे। इस दिन में पूरा इधर से उधर भागते हुए ना विंग पूरी तरह थक चुका था। विंग फिर से सिचैन से पूछता है, गगा, क्या आपको लैनचैन का कॉल आया? आपको पता है क्या क्या वो पहुंच गए सेफली? लैन सिचैन कहते हैं, उसका तो अभी तक फ़ोन नहीं आया, रुको मैं करके देखता हूँ। ये बोल वो फिर से कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ? लैन सिचैन कहते हैं, उसका कॉल नहीं लग रहा है। तभी विंग कहता है, रुको मैं कॉल करता हूँ। ये बोल वो अपना मोबाइल उठाता है और फिर उसने वांग जी को कॉल किया। वांग जी का कॉल लग ही नहीं रहा था, या फिर लग रहा था, कोई उठा नहीं रहा था। विंग 2-3 बार फिर से कॉल करता है और फिर भी उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। विंग सोचता है, क्या हुआ है उसे? मुझे अब क्यों घबराहट हो रही है? ये सोचते हुए वो उठता है और कहता है, मैं लंजन से मिल के आता हूँ। ये बोल वो सीधा हॉस्टल की ओर भाग जाता है और वो पीछे की दीवार से कूदकर सीधा अंदर जाता है। वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है, इसीलिए वो आसानी से ऊपर रूम की ओर चला गया था। विंग देखता है कि वो रूम अभी लॉक है, इसीलिए विंग अपनी चाबी से वो रूम का गेट खोल देता है। वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। विंग घबरा गया था। वो सोचता है, क्या लैनचैन अपने घर में होगा? ये बोल उस रूम को गेट लगा देता है और फिर से बाहर आता है और सोचता है, लैनचैन शायद तक लैन मेंशन में होगा। ये बोल वो सीधा लैन मेंशन की तरफ चला जाता है। लैन मेंशन में भी लैनचैन नहीं था। वहाँ मेट ने उन्हें बताया था कि लैनचैन तो अभी तक आए ही नहीं है अपने कॉलेज से। ये सोच सुनकर ना विंग और भी ज़्यादा घबराने लगा
विंग डर रहा था कि अब लैनसन कहाँ होगा। ये सोच वो फिर जैंग मैंशन जाता है, क्योंकि कई बार लैनसन जैंग मैंशन भी तो जाया करता था ना, इसीलिए वो सीधा लैन मैंशन से जैंग मैंशन के लिए निकल जाता है। जैंग मैंशन में भी उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो फिर से सीधा हॉस्टल जाता है और वो कई लोगों को फ़ोन कर रहा था, कई लोगों से पूछ रहा था कि लैनसन आया है वहाँ। वहीं जैंग चैंग के अपार्टमेंट में भी वो जाके देखा था कि लैनसन कहीं वहाँ तो नहीं है। ये सोचते हुए वो वहाँ भी गया था, पर वहाँ भी लैनसन नहीं था। विंग अब घबरा रहा था कि कहाँ चला गया लैनसन। वो पूरे तरफ पूरे लोगों से पूछता है कि लैनसन को तुमने देखा? यहाँ तक कि वो उस हॉस्टल में भी जाता है फिर से उस रूम को छान मारता है कि कहीं से लैनसन का कुछ पता चल जाए। विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो पीछे वाले गार्डन में देख रहा था कि कहीं लैनसन पीछे वाले गार्डन पे तो नहीं। तभी उसे किसी का कॉल आता है। जब विंग ने उस कॉल को देखा, उसके फेस में एक स्माइल आ गया और वो जल्दी से उठाते हुए बोलता है, लैनसन कहाँ हो तुम? मैं कितना परेशान हो गया हूँ, कहाँ हो तुम? पर वहाँ दूसरी तरफ से किसी और की आवाज़ आती है। दूसरा पर्सन हंसते हुए बोलता है, ओहो, लैनसन के लिए इतना फिक्र? मैं वैसे बोल सकता हूँ, तुम्हें फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा है। ये सुन विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। वो वैन रूहान को चिल्लाकर बोलता है, लैनसन को छूना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर वैन रूहान उसको बोलता है, शांत शांत, अगर तुमने ज़रा सा भी मुझ पे चिल्लाया तो तुम्हारे इस ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड का तो मैं यहीं पर गला दबा दूंगा या शूट कर दूंगा। ये बोल वो एक हवा में ही बंदूक को चला देता है। ये सुनकर ना विंग की सांसें अटक गई थी, कहीं वांग जी को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोच वो वैन रूहान को कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? वैन रूहान कहता है, तुम मुझे यहाँ पर आके मिलो। विंग कहता है, कहाँ? मैं आता हूँ, पर प्लीज़ मेरे लैंसन को कुछ मत करना। वैन रूहान कहते हैं, हाँ, पर तुम अकेले आना। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। तुमने मेरे बेटे को मारा ना, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो कहता है, मुझे इस जगह आके मिलो। विंग कहता है, मैं आता हूँ। ये बोल वो सीधा फ़ोन को रखने ही वाला था, तभी वैन रोहन कहता है, अगर तुमने इस बारे में पुलिस को बताया या तुम्हारे किसी दोस्त को बताया, सच में तुम्हारे इस लवर को तुम्हें बॉडी मिलेगा। ये बोल वो कॉल को रख देता है। विंग ना घबरा गया था, इसीलिए वो किसी को बिना बताए उस तरफ निकल गया था। विंग पूरे टाइम बस यही सोच रहा था कि लैनसन को कुछ ना हो जाए, वो कुछ मत हो उसे। ये सोचते हुए वो गाड़ी को बहुत फास्टली वहां चलाए जा रहा था। कुछ ही टाइम पे विंग वहां पहुंच गया था। विंग देखता है कि वहां बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। विंग वहां जाता है, वो अंदर जाता है क्योंकि बॉडीगार्ड ने उसे देखा था पर रोका नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि विंग आने वाला है। पर वो देख रहे थे कि पीछे में उनके कुछ लोग थोड़ी ना है। ये देखते हुए वो विंग को अंदर जाने के लिए देते हैं और साथ में उसका पूरा चेकअप भी करते हैं। विंग अंदर जाता है, वो देखता है कि वांग जी को कैसे चेयर से बांधा गया है और साथ में कैसे वांग जी के होठों से खून भी निकल रहा है, क्योंकि उसे मारा गया था। वांग जी की अभी बेहोश था। विंग उसे ही देख रहा था। तभी वहां पर एक आवाज आती है। विंग उस आवाज की तरफ मुड़ता है। वहां वैन रूहान बैठा हुआ था। वैन रूहान के हाथों में एक बंदूक था। वो उस बंदूक से खेलते हुए उठता है और कहता है, तुम विवुशान, तुमने मेरे बेटे को मारा, तुमने मेरा सब कुछ खराब कर दिया, तुम्हारे कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये बोल वो उसके सीने पे पॉइंट कर रहा था अपने बंदूक को और कह रहा था, तुमने यह अच्छा नहीं किया जो मेरा सबूत पुलिस वालों को दे दिया और साथ में सारी दुनिया को पता चल गया। ये बोल वो अपने बंदूक को पॉइंट कर रहा था, पर वो उस बंदूक को हटाते हुए बोलता है, तुम्हें इतनी आसानी मौत तो नहीं दूंगा। ये बोल वो उस बंदूक को साइड में रखता है और वो कहता है, तुम्हें तो मैं इससे भी ज़्यादा बदतर मौत दूंगा। ये बोल वो सारे गार्ड्स को इशारा करता है। सारे लोग विंग को मारने लगे। विंग अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो चुपचाप बस उन लोगों से मार खा रहा था। और वहीं कुछ टाइम बाद वांगजी को भी होश आ गया था। वांगजी देख रहा था कि उसके सामने
किसी पर्सन को वो सारे गुंडे मार रहे हैं। जैसे ही वांग जी ने अपनी पूरी आँख खोली और उस पर्सन को देखा, वो शॉक में चिल्ला देता है। वो कहता है, विंग, विंग, तुम्हें तुम्हें कौन मारा है? प्लीज़ मत मारो उसे। ये बोलते हुए वो चिल्ला रहा था। जब वैन रूहान ये सुनता है कि वो लड़के की आवाज़ में बात कर रहा है, ये सुनकर ना वो शॉक में हो गया था। वो उसके पास जाता है और उसके हो मतलब गालों को पकड़ते हुए कहता है, तुम तुम एक लड़के हो? लेन वांग जी अपने मुंह को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और वो बोल रहा था, प्लीज़ प्लीज़ विंग को छोड़ दो, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो प्लीज़। पर वैन रूहान उसे देख रहा था और वो एक क्रीपी सा स्माइल करके बोलता है, ओ माय गॉड, ये तो एक लड़का है पर लड़की के भेस में। ये बोलते हुए वो वेंजुलियो की तरफ देखते हुए कहता है, वेंजुलियो, तुम्हें पता है ये एक लड़की नहीं लड़का है, तो हमें पता तो लगाना चाहिए ना, क्या इसका आवाज़ ही मर्दाना है या फिर ये पूरा है। ये बोल वो उसके एक कपड़े को मतलब साइड से निकालने लगा, पर वांग जी अपने आप को छटपटा रहा था। और वांग जी बोल रहा था, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, ऐसे मत करो। ये बोलते हुए वो अपने कपड़े को मतलब अपने आप को हिला रहा था। वो तो कुर्सी से बंधा हुआ था ना, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं जब विंग विंग देखता है कि क्या हो रहा है वहाँ, वो गुस्से में आ रहा था। पर लोग उतने सारे गुंडे उसे मारे जा रहे थे। वांग जी विंग को देख रहा था और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वैन रूहान वैन जूलियो से कहते हैं, इसके कपड़े उतारो। ये सुनना वांग जी की हालत खराब हो रही थी कि कपड़े उतारने कि मतलब क्या है। वो अपने आप को हिला रहा था, पर वेंजुलियो उसे इतना हिलते हुए देखता है ना, वो उसके गालों पे एक चमाट लगा देता है, जिसके कारण वांग जी के होठों से खून आने लगा, जिसे देख विंग गुस्सा हो रहा था। वेंजुलियो ने उसके कपड़े उतारने चालू कर दिए थे। विंग अब सहन नहीं कर पाया और वो सबको मारने लगा। वेंजुलियो देख रहा था कि वो कितना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, जिसे देखकर वैन रूहान इस्मक करता है और कहता है, ओ माय गॉड एंजोलियो, देखो इस लड़के का जान तो इस तोते में है। ये बोलकर वो वांग जी के गालों को अपने हाथों से स्क्वीज कर देता है, जिसके कारण वांग जी की एक चीख निकल गई। विंग छड़पटा रहा था, वो सबको मारे जा रहा था, पर इतने सारे गुंडों के सामने वो अकेला था, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं वैन रूहान कहता है, वैसे मैंने सुना था कि लड़के भी बहुत हॉट होते हैं, पर शायद मैं तो आज देख रहा हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के गालों पे अपना हाथ फिरा रहा था और वो वैन जूलियो से कहता है, मैंने हर बार लड़कियों के साथ किया है, एक बार इसके साथ करके देखता हूँ, मुझे लगता है ये लड़कियों से भी ज़्यादा अच्छा होगा। ये बोलते हुए वो वांग जी के कपड़ों को फाड़ने लगा था। ये देखकर ना विंग और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था और सबको वो मारने लगा था। वैन रूहान कहता है, पकड़ो उसे। ये बोल वो विंग की तरफ इशारा करता है। विंग को फिर से गार्ड्स ने पकड़ लिया था और कुछ गार्ड ने तो विंग के ऊपर बंदूक भी तान दिया था। वैन रूहान वांग जी का हाथ खुलवा देता है और कहता है, खोलो इसका हाथ, देखते हैं ये क्या कर सकता है। उसका बॉयफ्रेंड जब देखेगा कि हम इसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएगा। ये बोल वो वांग जी को उसके बालों से खींच कर उठा लेता है। वांग जी जब उसके हाथ खुलते हैं ना, वो वैन रूहान को एक घूंसा लगा देता है और साथ में उसके मतलब उसे मारने भी लगा। ये देखकर वैन रूहान उसके बालों को खींच कर पकड़ लेता है और कहता है, तुम लिटिल ब्रेड कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। ये बोल वो सीधा वांग जी को जमीन में फेंक देता है और कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना, इसके हाथ बांधो। ये बोल वो फिर से उसके हाथ को बंधवाने लगा, पर वांग जी अपने आप को डिफेंड करने लगा और वो साथ में 2-3 गार्ड को एक साथ मार रहा था। उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। वांग जी उन लोगों को मारने लगा, पर तभी एक गार्ड ने उसके ऊपर बंदूक तान दी, जिसे देखकर वैन खान कहता है, नहीं, इसे तो मारना नहीं है, इसे हम कुछ और ही सज़ा देंगे। ये बोल वो कहता है, पकड़ो इसे। ये बोल वो बहुत सारे गार्ड को वांग जी को पकड़ने बोल देते हैं। वांग जी को बहुत सारे गार्ड पकड़ लिए थे। वांग जी अब कर भी क्या सकता था, बेचारा 5-6 दिन भी तो बस ट्रेनिंग किया है। वो इतने सारे गार्ड्स को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए वो छटपटा रहा था। वहीं विंग विंग को बहुत सारे गार्ड ने पकड़ रखा था, उसके ऊपर बंदूक तान रखा था, इसीलिए
वो अभी कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं वांग जी को वैन रोहान उसके गालों से अपने हाथों से पकड़ते हुए बोलता है, तुमने मुझे मारा ना, तुम्हें अब बताता हूँ। ये बोल वो उसके पूरे जो भी उसके ऊपर हल्का सा भी कपड़ा था ना उसे निकाल कर फेंक देता है। पर हाँ, नीचे का कपड़ा अभी तक निकला नहीं था। वांग जी अपने ऊपर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो अब तो डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था। वो इतना शर्म मतलब उसे इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा था और उसे शर्म आ रहा था। वो तो ऐसा फील कर रहा था कि अभी वो कहीं जाए और मर जाए। वांग जी विंग को देख रहा था। उसके आंखों में आंसू थे। विंग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग जब देखता है कि वैन रोहन कैसे वांग जी को बालों से पकड़ के अपने करीब करे और कैसे उसके होठों को किस करने ही वाला था कि तभी विंग को बहुत गुस्सा आ गया और वो सबको मारने लगा और एक गार्ड से वो बंदूक छीन कर सब भी जितने भी गार्ड थे उसके पास में सबको सब मार डाला। और वो वैन रोहान की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, छोड़ो उसे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब वैन रोहान ये देखता है कि विंग ने कैसे उसके सारे गार्ड्स को मार दिया है, वो गुस्से में वेंजुलियो को इशारा देते हुए बोलता है, जाओ उसे खत्म कर दो। ये बोल वो इशारे में वेंजुलियो को कहता है। वेंजुलियो भी विंग के पास जाने लगा। विंग उसके ऊपर बंदूक चलाने ही वाला था कि तभी विंग को एहसास होता है कि उस बंदूक में तो गोली ही नहीं है, पूरा गोली खत्म हो गया। ये देख वो उस बंदूक को उसके ऊपर फेंक देता है, पर वेंजुलियो आसानी से बच गया। फिर दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइटिंग होने लगी। वहीं वैन रूहान वांगजी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार वांगजी को हिम्मत आया क्योंकि विंग ने इतने सारे गुंडों को एक साथ मार दिया। तो वांगजी भी हिम्मत करके वैन रूहान को अपने आप को छूने नहीं दे रहा था। वांगजी को याद आ रहा था कि कैसे विंग ने उसे फाइटिंग करना सिखाया था। उसी तरह वो वैन रूहान के साथ फाइटिंग कर रहा था। वैन रूहान और वांगजी का बहुत अच्छे से फाइटिंग भी हो रहा था। वांगजी उसके साथ लड़ते लड़के उसे याद आता है कि विंग ने उसे कुछ दिया था। हाँ, सेफ्टी के लिए विंग ने उसे एक छोटा सा चाकू दिया था, अगर कुछ हो जाए या किसी ने उसे किडनैप कर लिया या जब वो वेंचाओ के पास गया था, वेंचाओ उसके साथ कुछ करने की कोशिश करे, तब वो उसका इस्तेमाल कर सकता था। पर उस टाइम वांगजी को उसका इस्तेमाल करना नहीं पड़ा था। पर उसके बाद वांगजी भूल गया था और आज ये सब हो रहा था ना, वांगजी अपने पॉकेट में, हाँ अंदर अपने कपड़ों के अंदर वो चाकू रखा हुआ था, पर वो सच में भूल गया था। इतना सब हो गया इसीलिए उसे याद भी नहीं आया, पर अभी उसे याद आया इसीलिए वो वैन रूहान के ऊपर वो चाकू से वार कर देता है, जिसके कारण वैन रूहान वहीं पर मर गया क्योंकि वांगजी ने सीधा उसके नेक पर वार किया था। वैन रूहान के नेक से बहुत ज़्यादा ही खून निकल रहा था। जैसे ही वांगजी ने ये देखा ना उसके हाथ में खून, उसके हाथ कांपने लगे। कोई भी इंसान रहे जिसके हाथों से किसी का खून हो जाए, नॉर्मल इंसान तो ये सह नहीं पाएगा ना, इसीलिए वांगजी भी शॉक में हो गया था। उसके हाथ कांपने लगे और उसके हाथों से वो चाकू भी गिर गया था। वो अपने हाथ को ही देख रहा था और वो सीधा नीचे पे बैठ गया था। वो वैन रोहन के बॉडी के सामने में बैठा हुआ था। वो अपने हाथ को देख रहा था और फिर वैन रूहान की बॉडी को। वही विंग भी वैन जूलियो के साथ बहुत अच्छे से फाइटिंग कर रहा था। तभी अचानक से वैन जूलियो को किसी ने शूट कर दिया। ये देखकर विंग और वांगजी और भी ज़्यादा शॉक हो गए। पीछे पुलिस वाले आ चुके थे। विंग उन लोगों को देखकर अपने आप को शांत करता है और वो जब वांगजी को देखता है उसकी हालत खराब हो गई थी क्योंकि वांगजी अपने घुटनों को पकड़ के बैठा हुआ था। वो मतलब बहुत ज़्यादा ही शॉक में था। विंग उसे देखकर उसके पास भागता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल के पार्ट में देखेंगे क्या होगा। तो आज के लिए बाय बाय।